लोग होते हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, उनको सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है, और कई लोग होते हैं इतने टैलेंटेड होते हैं उनको मिल ही नहीं पाता जल्दी, और वो लोग बोलते रहते हैं यार इसको देखो बहुत जल्दी मिल गया, ये देखो इसको इतनी जल्दी कैसे मिला, हम तो इतने टैलेंटेड हैं, हमें तो अभी तक नहीं मिला। तो उस पे क्या बोलोगे आप? किसी को भी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आज 2 बच्चे हैं, दोनों का कल एग्जाम है। एक बच्चा आज बहुत पढ़ रहा है, दूसरा तो बस थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद वो पढ़ा ही नहीं, वो टीवी देख रहा है, घूम रहा है। दोनों का कल एग्जाम है। देखने वाले क्या कहेंगे कि जो बहुत पढ़ रहा है वो कल बहुत अच्छे नंबर लाएगा, और जो आज नहीं पढ़ रहा है उसके तो नंबर नहीं आ सकते। लेकिन अगले दिन ऑपोजिट होता है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था उसके बड़े अच्छे नंबर आ गए, और जो बहुत मेहनत कर रहा था वो तो पास भी नहीं हुआ। तो एवरीबडी विल से ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कोई जो साक्षी होकर देख रहा था वो कहता है ये जो कल पढ़ रहा था ना इतना, ये पूरा साल तो पढ़ा नहीं था, तो ये कल पढ़ रहा था पूरा दिन। लेकिन जो ये कल नहीं पढ़ रहा था ना, ये पूरा साल पढ़ा था अच्छे से, और ये आज इसको पढ़ने की जरूरत नहीं लगी, आज इसका रिजल्ट इजीली आ गया। इसको कहते हैं कर्म। हमारी जो जर्नी है ये इसकी जर्नी नहीं है, शरीर की जो दुनिया को दिखाई देता है। हमारी जर्नी इसके है। मैं आत्मा कर्म करती हूँ, मेरे कर्म सिर्फ इस शरीर में आने के बाद नहीं हुए हैं, आपके कर्म सिर्फ इस शरीर में आने के बाद नहीं हुए। इससे पहले आप और एक में थे, उससे पहले आप और एक में थे। हर शरीर में हमने कर्म किए हैं, और हर कर्म का एक परिणाम होता है। तो हो सकता है इस शरीर में आने के बाद हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन इसका मतलब है कि हम पिछले कॉस्ट्यूम में, पिछले शरीर में मेहनत करके आ चुके हैं, और उसका रिजल्ट अभी मिल गया। वो टाइमिंग इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद चेंज होने वाला था, लेकिन दुनिया को तो सिर्फ शरीर में आने के बाद के कर्म दिखाई देते हैं। तो कर्म आत्मा के होते हैं, और आत्मा के कर्म आत्मा के साथ साथ चलते हैं। इसीलिए जिस दिन बच्चा पैदा होता है, जन्म पत्री उसी दिन बन जाती है। वो जन्म पत्री किस आधार पर है? जो कर्म वो आत्मा करके आई है। किसी को भी बिना मेहनत कुछ नहीं मिल सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। नथिंग इज कमिंग फॉर फ्री। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा, जो कुछ हो रहा है हमारे कर्मों का परिणाम है। उसकी जिम्मेवारी उठाएं और अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बनाते जाएं। लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ, तो याद नहीं रहता कि कर्म, और फिर इसलिए सिर्फ इतना सा देखकर इस कॉस्ट्यूम में क्वेश्चन करते रहते हैं कि इसने तो कुछ नहीं किया, इसको मिल गया, इसने तो बहुत कुछ किया, नहीं मिला। हम वो लास्ट डे को देख रहे हैं, जब वो बच्चा पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था। वो सिर्फ लास्ट डे देख रहे हैं, बाकी स्टोरी उनको पता नहीं। यस, मैंने अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म तो किए, मुझे जल्दी और आगे और अच्छे कर्म करने। हाँ, वो अटेंशन रखना है, वो अटेंशन रखना है। पास्ट कार्मिक अकाउंट हमारे साथ चलता है, वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन बहुत बड़ी पावर आपके सिर्फ पास्ट कार्मिक अकाउंट से नहीं हो रहा है। प्रेजेंट में भी एफर्ट चल रहा है, डिटर्मिनेशन चल रही है, मेहनत चल रही है, इंटेंशन चल रही है। तो पास्ट कर्मा साथ एक गिफ्ट है। किसी किसी के लिए पास्ट कर्मा एक बैगेज होता है, मतलब कुछ नेगेटिव वो भी। लेकिन अगर प्रेजेंट कर्मा में बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो वो पास्ट को ओवरराइड कर जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं पास्ट में बहुत अच्छा अपने साथ कुछ लेकर आए हैं, लेकिन प्रेजेंट में गफलत कर देते हैं, उनका भी चेंज हो जाता है। तो सिर्फ पास्ट से नहीं चलता। पास्ट तो जैसे 31 मार्च है, फिर अगले दिन 1 अप्रैल है, तो 31 मार्च उस बिजनेस की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल उस बिजनेस की ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो अगर 31 मार्च तक मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो 1 अप्रैल मेरा प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। लेकिन अगले साल अगर मैंने गड़बड़ की तो अगले साल लॉस है। और किसी के लिए 31 मार्च लॉस था, 1 अप्रैल भी लॉस ही दिखा रहा है, लेकिन अगर इस साल उसने मेहनत कर ली तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेजेंट कर्मा